राजा विक्रम के कंधे पर लटका बेताल पहमावती की प्रेम कथा सुनाते हुए बोला, आर्यावर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी है जहां भगवान शंकर स्वयं निवास करते हैं। पुण्यात्मा लोगों के वास के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के समान प्रतीत होती है। उस नगरी के समीप अगाध जल वाली गंगा नदी बहती है जो मानो उस नगरी के कंठहार की भांति शोभा पाती है। प्राचीन काल में उसी नगरी में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का एक पुत्र था जिसका नाम था वज्र मुकुट। वह अपने पिता की ही भांति धीर, वीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि जैसे स्वयं कामदेव ने मनुष्य रूप धारण कर लिया हो। राजा के एक मंत्री का पुत्र बुद्धि शरीर वह वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने उसी मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां घने जंगल के मध्य उसे एक रमणीय सरोवर दिखाई दिया जिसमें अनेक कमलों के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उसी समय अपनी कुछ सखियों सहित एक राजकन्या वहां आई और सरोवर में स्नान करने लगी। राजकन्या के अनुपम सौंदर्य को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देखा और वह भी पहली ही दृष्टि में उसकी ओर आकृष्ट हो गई। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उसके विषय में जानने का प्रयास ही कर रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही संकेत के माध्यम से उसे अपना नाम और परिचय बता दिया। मावती के इशारों का मतलब, उसने एक कमल पत्ते को लेकर कान में लगाया, दंतपत्र से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा। किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब न समझा। उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने उन इशारों का मतलब समझ लिया था। अतः मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हालत देखता रहा, जो उस राजकन्या के प्रेम बांध से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था। राजकुमार घर लौटा तो वह बहुत उदास था। उसकी दशा जल बिन मछली की भांति हो रही थी जब से वह शिकार से लौटा था। उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था। राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होने लगता था। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा। कारण जानकर उसने कहा कि उसका मिलना कठिन नहीं है। तब राजकुमार ने अधीरता से कहा, जिसका न तो नाम धाम मालूम है और न जिसके कुल का कोई पता है, वह भला कैसे पाई जा सकती है? फिर तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा क्यों दिलाते हो? इस पर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर बोला, मित्र, उसने तुम्हें इशारों से जो कुछ बताया था, क्या उन्हें तुमने नहीं देखा? खुद ये संकेत दिया कि वह वहां के दंतवैद्य की कन्या है। अपने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका। कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक सुविख्यात राजा है। उसके दरबार में दंतवैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है जो उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। दंतवैद्य उस पर अपनी जान छिड़कता है। मंत्री पुत्र ने आगे बताया, मित्र, ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसके उन इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। प्रिया का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न भी था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन आखेट का बहाना करके अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ा। आधी राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ चला।